वो प्रसंग, वो दृश्य जब कौरवों और पांडवों में भीषण महासंग्राम होता है। अश्वत्थामा ने 5-5 पांडव पुत्रों को रात को सोते हुए, वो पांडव पुत्र जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन अपनी तलवार का शिकार बना दिया। जो दुर्योधन कई वर्षों तक नहीं कर पाया, पांडवों को परास्त करने के लिए अश्वत्थामा गए, लेकिन अर्धरात्रि में सोते हुए पांडव पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। द्रौपदी को जब पता चला कि अश्वत्थामा ने मेरे 5-5 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन धन्य है द्रौपदी की दयाशीलता। अर्जुन जब पकड़ कर के लाए और अर्जुन ने कहा कि एक बार हां कहे तो मैं इसका मस्तक धड़ से अलग कर दूं, लेकिन द्रौपदी कहती है मुच्चिताम मुच्चिताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। मैं मां हूं, मुझे पता है कि 5-5 पुत्रों के मरने का कष्ट क्या होता है। एक मां तड़प रही है, वही बहुत है। मैं किसी और मां को पुत्र के वियोग में तड़पाना नहीं चाहती। ये था द्रौपदी की दयाशीलता का प्रमाण। अर्जुन ने कहा कि मेरी निकली हुई तलवार कभी खाली तो म्यान में जाती नहीं, और द्रौपदी कहती है कि इसका मस्तक नहीं, अगर करना ही है तो इसकी शिखा मर्दन कर दो, अपनी तलवार से इसके जो जटा है, इसके जो बाल है, उनको विदीर्ण कर दो। अश्वत्थामा को विद्रूप करके, अपमानित करके छोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक मन का अमर्ष मिटा नहीं था। और यह अश्वत्थामा अभिमन्यु, जो पांडवों का अंतिम वंशज था, जिसकी मृत्यु चक्रव्यूह में हुई, उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कुछ समय की गर्भवती थी, ये अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर अग्निबाण का संधान कर देता है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी अपने पेट पर हाथ रख कर के आई, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश, हे प्राणनाथ, आप ही हो मेरी रक्षा करने। और भगवान एक अंगुष्ठ के जैसा सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और 9 महीने तक भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। कहां मिलेगा ऐसा परमात्मा जो मां के गर्भ में भी जीव की रक्षा करता है। यह है हमारे सनातन धर्म का परमात्मा, यह है हमारा कृष्ण, यह है हमारे आराध्य। उत्तरा के गर्भ से आज भगवान जब गर्भ की रक्षा करते हैं, और केवल उत्तरा के ही गर्भ में जीव की नहीं, अपितु हर प्राणी मात्र की गर्भ में रक्षा भगवान ही करते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने गर्भ चिंतामणि ग्रंथ लिखा, और श्री महाराज वर्णन करते हैं कि गर्भ में इतनी यातना जीव भुगतता है कि भगवान से कोल करता है, वचन देता है कि गर्भ कोल गाठा किया, और जीव दान दे मुझ 8 प्रहर 64 घड़ी, साईं सुमरूं तुझ। हे प्रभु, मैं 8 प्रहर 64 घड़ी आपका भजन करूंगा, आप मुझे इस यातना से मुक्त कर दीजिए। लेकिन महाराज जब बाहर आता है ना, और माया का जब प्रभाव पड़ता है, तो सब भूल जाता है, अपना वचन भी भूल जाता है। दिन रात 8 प्रहर 64 घड़ी संपत्ति सुमरू तुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी धन सुमरू तुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी टीवी सुमरू तुझ। भगवान के माया के बंधन में अपना वचन जो दिया है उसे भूल जाता है। लेकिन हर जीव की रक्षा गर्भ में भगवान ही करते हैं, इस बात का स्मरण होना चाहिए।
उसी उत्तरा के गर्भ से आज भगवान की दया से उचित समय आता है और महाराज परीक्षित का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। राजन परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर उचित समय आने पर परीक्षित को राजगद्दी संभला करके और प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन आज जब परीक्षित के जन्म के पश्चात भगवान प्रकोष्ठ से निकल करके जाने लगे तो भगवान की बुआ कुंती ने आकर के आज भगवान का रथ रोक दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए और कहा, बुआ मैं तो आपको प्रणाम करने आ ही रहा था, आपने क्यों आज मेरा रथ रोका? लेकिन कुंती कहती है, मैं जानती हूं प्रभु आपको। भगवान कहते हैं सारा संसार जानता है मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है। आज कुंती ऐसा क्या नया जान लिया? लेकिन कुंती कहती, प्रभु मैं जानती हूं मेरे वंश की रक्षा करने वाले अगर कोई है तो वो आप हैं। ये पांडव तो न जाने कब के ही लाक्षागृह ग्रह में जाकर के भस्मीभूत हो जाते, लेकिन इन पांडवों को बचाने वाले अगर कोई है तो वो आप हो। और इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। आज भगवान के सामने कुंती नतमस्तक है और करुणाद्र होकर के कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की आज कुंती ने अद्भुत स्तुति की और रोती हुई कुंती कहती है, क्या प्रभु आप मुझे वरदान प्रदान नहीं करोगे? भगवान ने कहा, कुंती जो चाहिए आप मांग लो, मैं आपके वचन को खाली नहीं जाने दूं। लेकिन क्या मांगा है कुंती ने? संसार की धन दौलत जमीन जायदाद वैभव नाम ऐश्वर्य नहीं मांगा। कुंती मांगती है, प्रभु अगर आपको देना है तो विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या न पुनर्भव दर्शनम। प्रभु अगर आपको देना है तो आप संसार के सारे दुख मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब जब कष्ट आता है ना तब तब प्रभु आपकी याद आती है। सुख में तो हम आपको भूल जाते हैं प्रभु, सुख में तो हम संसार को याद करते हैं, पर जब विपदा आती, सच बताना जीवन में जब कष्ट आता है तब भगवान याद आते हैं कि नहीं? व्यापारी को नुकसान होने पर भगवान याद आते हैं, किसान को बरसात न होने पर भगवान याद आते हैं, चोर को चोरी पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं, साहूकार को नुकसान लगने पर भगवान याद आते हैं। और ये आपकी घर की जो तरुणाई है ना, ये बच्चे परीक्षा के दिन आते हैं ना, तब इनको भी भगवान याद आते हैं। पूरे साल मंदिर नहीं जाते, पर जब एग्जाम आती है, परीक्षा के दिन आते हैं, तो घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर है वहां ये अपने आप चले जाते हैं। ये मानव का स्वभाव है, कष्ट में ही भगवान की स्मृति होती है। और इसलिए तो संतों ने कहा कि वाह सुख पर पत्थर पड़ो जो हरि हृदय से जाय, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम लेवा।
वो सुख किस काम का जो भगवान की भक्ति से हमें दूर कर दे। वो दुख ही अच्छा है जिस दुख में कम से कम भगवान याद तो आते हैं। और इसलिए कुंती ने कहा, प्रभु आपको देना है तो संसार के सारे दुख प्रदान कर दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए।